देश में इन दिनों यूजीसी के नए नियम को लेकर समाज में बंटवारे की लकीर सी खिंची हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यूजीसी के फैसले पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या इस फैसले से पीछे हटेगी? क्या केंद्र सरकार यूजीसी का नया नियम वापस ले लेगी? क्या फैसले में केंद्र सरकार की सीधी भूमिका है? क्या यूजीसी को लेकर जाति की राजनीति अब नहीं होगी? क्या कोर्ट के ब्रेक से अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा खत्म हो गया है? सवाल कई हैं। सरकार का कहना है कि यूजीसी ने जो नया नियम लागू किया वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ही इस नियम को सही नहीं मानते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने का बड़ा फैसला दे दिया है। वहीं आज जिस संसदीय समिति पर यूजीसी के नए नियम बनाने का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उस कमेटी के प्रमुख दिग्विजय सिंह ने कहा है कि विवादित नियमों की सिफारिश कमेटी की ओर से नहीं की गई थी। उनके हिसाब से फैसला सरकार और यूजीसी का ही है। सवाल यह है कि यूजीसी ने विवादित फैसला खुद से लिया या फिर इसके पीछे कोई खालिस राजनीति है। यह विवाद अभी थमा नहीं है, क्योंकि सवर्ण संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार नियम वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गैर सवर्ण संगठन विरोध करने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो। हफ्ते भर से देश के अलग अलग इलाकों में यूजीसी नियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए। क्या बनारस, क्या विदिशा, क्या लखनऊ और क्या पटना, यूजीसी के नियम ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। नतीजा हुआ कि सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। आज अदालत ने सुनवाई की और विवादित फैसले पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, इससे तो अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए प्लीज। जस्टिस बागची ने कहा, समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सरकार से जवाब लेंगे। ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं। हम नए नियम की भाषा पर चिंतित हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकील ने कहा कि अगर सामान्य वर्ग का कोई छात्र पहले दिन कॉलेज आता है और उससे कुछ सीनियर छात्र रैगिंग करते हैं तो वो क्या करेगा? अगर रैगिंग करने वाले सीनियर छात्र एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के हुए और वो उस छात्र पर ही जातिगत भेदभाव का आरोप लगा दें तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के उस वायरल बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने सामान्य वर्ग को लेकर टिप्पणी की थी। कंचना यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको फंसाया जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी बहुसंख्यक आबादी को उसका हक नहीं दिया। इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के एक वकील ने इस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों को फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 1000 साल तक मजा किया है। वकील ने सवाल किया कि ऐसी सोच के बीच सामान्य वर्ग का भविष्य आखिर क्या होगा? इस तरह से तमाम पक्षों की दलीलें अदालत में सुनी गई और फिर चीफ जस्टिस ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का ऐलान किया। कह दिया कि फिलहाल 2012 वाला नियम ही लागू रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक सरकार और यूजीसी को जवाब देना होगा। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है। अदालत के फैसले की खबर जैसे ही कोर्ट के दरवाजे से बाहर आई, सवर्ण संगठनों ने खुशी जताई, रंग गुलाल उड़ाए, वाराणसी में नारेबाजी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। सरकार का दिल तो नहीं पिघला, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अगर ये कहीं न कहीं अगर कमियां हैं तो ये सिर्फ सरकार की कमी है, न कि हमारे सवर्ण भाइयों की या सवर्ण समाज की कमी है। पूर्णतः संतुष्टि नहीं हुई है। जब तक 18 तारीख को पूर्णतः आदेश नहीं आ जाता है तब तक अभी हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र सुबह तक प्रदर्शन कर रहे थे, आज उग्र आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन कोर्ट के फैसले ने रोक लगाई तो माहौल बदल गया। ये ताना था यूजीसी, इसको बताना चाहता हूँ, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस शोर जवानी चलते हो शोर जवान जो यूजीसी छात्रों को जाति के नाम पर लड़ा रही थी, उसके लिए ये बहुत बड़ी मार है। ये छात्रों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नियम का विरोध करने वाले खुश तो हैं, लेकिन मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे अपने स्तर पर वापस ले। फिलहाल आंदोलन जारी रखने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए माना कि वहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हुए। तो भैया इस तरीके के रोल एक्ट को हम स्वीकार करने वाले नहीं है। जब तक लोकसभा में बैठे हुए लोगों का दिमाग सही नहीं होता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में करणी सेना के समर्थक शुरू से ही इस फैसले के विरोध में आंदोलन को करणी सेना के अलावा ब्राह्मण संघ, सवर्ण सेना सहित दर्जन भर संगठन थार दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।